जानिए ऐसे विशाल जीव के बारे में जो विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, कोई नहीं चाहता कि वो जब सुबह सोकर उठे तो मिलीपीड उनके बिस्तर पर रेंग रहा हो। लेकिन सोचिए, अगर कोई इंसान के शरीर के बराबर मिलीपीड घूम रहा हो तो क्या होता। विशाल ड्रैगन फ्लाई से लेकर बड़े सी वॉर्म्स तक ऐसे बहुत से विशाल कीड़े इस दुनिया में हैं। पर अच्छी बात यह है कि अब इन कीड़ों का कोई वजूद नहीं बचा। ये इतने खतरनाक हुआ करते थे कि ये किसी दूसरे कीड़े मकोड़ों को तो क्या, इंसान को भी आसानी से मार गिरा सकते थे। इनमें से उड़ते हुए कुछ कीड़े अपने पंखों को 30 इंच या 77 मीटर तक फैला सकते थे, जबकि कुछ तो इंसान के आकार से भी बड़े होते थे। आज हम ऐसे ही खतरनाक और विशाल 10 कीड़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस समय दुनिया से लुप्त हो चुके हैं। नंबर 1, मेगान्यूरोप्सिस। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले धरती पर एक ऐसा विशाल कीट घूमता था जो दिखने में आज के ड्रैगन फ्लाई जैसा दिखता था। ड्रैगन फ्लाई तो फिर भी खतरनाक नहीं होती, बल्कि मेगान्यूरोप्सिस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं और इनका शरीर 47 सेंटीमीटर और 18.5 इंच लंबा होता है, जबकि ये अपने पंखों को 75 सेंटीमीटर और 29.5 इंच तक फैला सकते हैं। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो इसकी लंबाई औसतन एक छोटे से बच्चे से बड़ी होती है। सोचिए, आपका बच्चा बाहर गार्डन में खेल रहा हो और वो उसे उठाकर ले जाए। मेगान्यूरोप्सिस को अगर हम खतरनाक दरिंदा कहें तो गलत नहीं होगा। ये अपने शिकार को बड़ी ताकत के साथ उठाकर ले जाया करता है। इसके अलावा ये हवा में बहुत तेजी के साथ उड़ते हैं और अपने शिकार को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। ये किसी इंसान से भी बड़े आकार के अपने शिकार को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। ये अपने शरीर में ऑक्सीजन स्पाइरिकल्स द्वारा लेते हैं और ऑक्सीजन की कमी होने से ये दुनिया से खत्म हो गए। नंबर 2, मोनगोल रजने। किसी भी उड़ते हुए कीड़े से ज्यादा खतरनाक विशालकाय मकड़ी होती है। ज्यादातर मादा मकड़ी आकार में नर मकड़ी के मुकाबले बड़ी होती है। मोनगोलरचने मकड़ी के शरीर का आकार 24.6 मिलीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक होता है, पर इस मकड़ी का आकार 56.5 मिलीमीटर से लेकर 5.6 सेंटीमीटर तक हो जाता है अगर आप इसके पैर और हाथों को इसमें जोड़ लें। पर लुप्त हो चुकी मकड़ियां इतनी अजीब हुआ करती थी कि अभी तक वैज्ञानिक इसके रिसर्च में लगे हुए हैं और इसकी प्रजाति के बारे में और ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मकड़ी सिर्फ यही नहीं चाहती कि वो अपने शिकार का इनके द्वारा बनाए गए चिपचिपे जाल में चिपकने का इंतजार करे, बल्कि वो अपने शिकार के चारों तरफ एक ऐसा जाल फैला देते हैं कि उनका शिकार पूरी तरह से अपने आप उस जाल में फंस जाता है। ये बिल्कुल ऐसा था कि वो अपने शिकार के इर्द गिर्द ही जाल बुन देती थी। शुक्र है कि वो अब इस दुनिया में बची नहीं है, वरना सोचिए कि आप सोकर उठे हो और वो आपके हाथ पर बैठी हो। नंबर 3, जायंट हॉर्नटेल वुड वास्प। हर कोई मधुमक्खी या वास्प से बचना चाहता है। एक सामान्य वास्प की लंबाई औसतन 10 सेंटीमीटर है। ब्रिटिश कोलंबिया रिसर्चर ने विशाल हॉर्नटेल वुड वास्प की खोज की। इनकी प्रजाति लगभग 53 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये वास्प से बड़ी होती हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार ये अभी भी मौजूद है। ये वास्प पेड़ को बेकार कर सकती है और इसके अंदर फंगस होता है जो पेड़ को अंदर से खोखला कर देता है। इसी से आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक होती है। केवल एक डंक से बड़े पेड़ को खराब कर देती थी। नंबर 4, एनोमलोक्रिस। एनोमलोक्रिस एक पानी के अंदर मौजूद सबसे खतरनाक जंतु है। ये लगभग आधा बिलियन वर्ष पहले हुआ करते थे। उस समय इनकी गिनती सबसे खतरनाक जानवरों में हुआ करती थी। उनकी लंबाई 39.37 इंच यानी कि लगभग 1 मीटर होती थी। ये अपने शिकार का पीछा बड़ी फुर्ती के साथ अपनी साइड में मौजूद 2 फ्लैप और पूंछ के द्वारा किया करते थे। शिकार को अपने हाथों में पकड़ने के बाद उसे अपने विशालकाय दांतों के द्वारा खत्म कर देते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके शिकार करने के तरीके के पीछे इनकी आंखों का बड़ा योगदान था। इसकी आंखें बहुत बड़ी होती थी और इसकी आंखों की रोशनी वर्तमान समय में मौजूद किसी भी जीव जंतु के मुकाबले काफी बेहतर हुआ करती थी। इसकी पकड़ में आने के बाद इसके शिकार का बच निकलना नामुमकिन हो जाता था। इसके शिकार करने के भी काफी सबूत मिले हैं। ये अपने शिकार को इस तरह से जकड़ते थे कि उनके शिकार को बचने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता था। लेकिन इतनी खतरनाक शिकार करने की कला आने के बावजूद इनका दुनिया में वजूद नहीं बचा है। नंबर 5, सी स्कॉर्पियन। दोस्तों, जमीन पर चलने वाले बिच्छू से खतरनाक समुद्र में रहने वाला सी स्कॉर्पियन होता है, जो खासकर जब वो 8 फीट यानी कि 2.5 मीटर से बड़ा हो। ये विशालकाय बिच्छू बड़ी आसानी से किसी भी आदमी को मार गिरा सकता है, यहाँ तक कि किसी भी घोड़े को।
इसमें से कुछ 46 सेंटीमीटर या 18 इंच लंबे होते हैं और वो अपने किसी भी शिकार का बड़ी आसानी से कचुम्बर निकाल देते थे। ये विशालकाय बिच्छू 400 मिलियन वर्ष पूर्व झीलों और समुद्रों में रहा करते थे और किसी भी अनजान जानवर को अपना शिकार बना लेते थे। ज्यादातर कीड़ों का आकार ऑक्सीजन के कारण बड़ा होता है, जबकि विशाल बिच्छू तो ऑक्सीजन की खोज होने से पहले हुआ करते थे। सी स्कॉर्पियन भी अब इस दुनिया से लुप्त हो चुके हैं। सोचिए, आप किसी समुद्र में स्कूबा डाइविंग के लिए जाएं और वहां सी स्कॉर्पियन आपका इंतजार कर रहा हो। नंबर 6, मैनिपुलेटर मोडिफिकेपुटस। 97 मिलियन साल पहले दुनिया का सबसे ज्यादा नफरत करने वाला जीव जंगलों में मिला था। हम बात कर रहे हैं कॉकरोचेस की। वे आज के जमाने के कॉकरोच के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक होते थे। इन प्रेडेटरी कॉकरोच की लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर हुआ करती थी। इसके पैर और जबड़ा काफी मजबूत हुआ करता था। इसके पैर लंबे और बहुत बड़े होते थे। इसकी लंबी टांगे शिकार को तेजी से जकड़ लेती थी और इसकी तेज आंखें शिकार को दूर से ही देख लेती थी। इसके अलावा इसकी गर्दन और सिर किसी भी दिशा में बड़ी आसानी से घूम जाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये बहुत ही खतरनाक जीव हुआ करता होगा। इसके अलावा और भी प्रेडेटरी कॉकरोच की खोज हुई जिनकी लंबाई 3.5 इंच या 8.9 सेंटीमीटर हुआ करती थी, पर वो इस मैनिपुलेटर मोडिफिकेपुटस से ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ करते थे। अब इनके बारे में यही कह सकते हैं कि हर बार आकार का बड़ा होना ही खतरनाक होने के लिए जरूरी नहीं होता। नंबर 7, आर्थ्रोप्लेवर। एक सामान्य मिलीपीड की लंबाई औसतन 2 से 280 मिलीमीटर यानी कि 0.08 से लेकर 11 इंच तक, पर 300 मिलियन वर्ष पूर्व नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में विशालकाय मिलीपीड हुआ करते थे। ये विशालकाय जीव की चौड़ाई 1.46 फीट यानी कि 0.46 मीटर और ये अपने शरीर को 7 फीट यानी कि 2.13 मीटर लंबा कर सकता है। ये विशालकाय जीव की चौड़ाई 1.46 फीट यानी कि 0.46 मीटर और ये अपने शरीर को 7 फीट यानी कि 2.13 मीटर लंबा कर सकता था। इनकी लंबाई तो किसी भी प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी से भी बड़ी थी। इतने विशालकाय शरीर के बावजूद इनका शरीर काफी पतला पर मजबूत हुआ करता था। आर्थ्रोप्लेura ऑक्सीजन की वजह से अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेते थे। अगर इनको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाए तो इनका आकार बहुत ही कम हो जाता था। नंबर 8, असैसिन फ्लाई। क्या कभी आपने किसी उड़ते हुए जीव के साथ असैसिन शब्द सुना है? पर यह असैसिन फ्लाई बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी। ये डिप्टेरा मच्छरों की प्रजाति से है। अन्य मच्छरों की तरह ही केवल खून ही नहीं चूसा करते। इस तरह के इंसेक्ट को बर्मा में प्रिजर्व करके रखा जाता है। इनकी लंबाई 6.5 से 8 मिलीमीटर हुआ करती थी और ये 100 मिलियन वर्ष पहले हुआ करते थे। इनके मुंह की बनावट की वजह से ये अपने शरीर से बड़े इंसेक्ट को भी बड़ी आसानी से निगल लेती थी। वो मधुमक्खी और वास्प भी खा सकती थी। उनके मुंह पर सुरक्षा कवच का घेरा इस प्रकार होता था कि वो उन्हें किसी भी मजबूत शिकार से बचा सकते थे। असैसिन फ्लाई अपने शिकार का पीछा करके उसके पैरों को जकड़ के उसके अंदर अपना जहर भर देते थे। वो जहर तुरंत ही शिकार के शरीर में घुलने लगता था और वो धीरे धीरे मर जाता था। नंबर 9, टिटैनोमिर्मा। लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व एक ऐसा बर्ड हुआ करता था जिसका नाम हमिंग हंटर हुआ करता था और ये आज के नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। इसकी लंबाई 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर के बराबर हुआ करती थी। इनको टाइटन एंट्स भी कहा जाता था और इनका पूरा नाम टिटैनोमिर्मा था। इसके मुंह की बनावट ऐसी थी कि अपने मुंह को 180 डिग्री तक घुमा सकते थे, जिससे अपना शिकार बड़ी आसानी से अपनी गिरफ्त में ले लेते थे। आज के समय में मौजूद चींटी भी अपने मुंह को घुमा सकती है, पर इनके बराबर नहीं। टाइटन एंट्स के जबड़े इतने मजबूत हुआ करते थे कि वो अपने शिकार को बड़ी आसानी से अपने मुंह में फंसाकर मार देते थे। सभी टाइटन एंट्स आपस में मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे के साथ संपर्क में रहा करते थे। ये बहुत ही थोड़े से समय में ही दूसरे कीट पतंगों को अपना शिकार बना लेते थे। ये पृथ्वी के गर्म मौसम वाले हिस्सों में भी रह सकते थे, इसलिए हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे ये धरती का तापमान बदलना शुरू हुआ, इनका अपने आप को बचाकर रखना मुश्किल हो गया और ये आखिरकार इस दुनिया से लुप्त हो गए। नंबर 10, हेलुसिजनियस पर्स। दोस्तों, लगभग 500 मिलियन साल पहले समुद्र के नीचे ऐसा वर्म रहता था जो समुद्र के नीचे रहते हुए पूरी दुनिया का चक्कर काटता रहता। इसका नाम हेलुसिजनियस पर्सा था। इसके शरीर पर स्पाइक, सिर, पैर और पूंछ थी। क्या आपको भी ये जानकर हैरानी होती है कि भला इतनी सारी चीजें कौन से वर्म में होती है? ये वेलवेट वर्म जैसा दिखाई देता है। इसके शरीर की बनावट बड़ी अजीब हुआ करती थी। इसके पैर और उसकी हड्डियां आपस में इस तरह जुड़ी हुई होती थी कि देखने में बहुत ही अजीबोगरीब दिखाई पड़ती। इसके 7 से 8 पैरों के जोड़े हुआ करते थे। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी, पीछे का हिस्सा और इन सब में 0.2 से 1.4 इंच यानी कि 5 से
35 मिलीमीटर का गैप था। बहुत से लोग वर्म्स के बारे में ना तो ज्यादा समझते हैं ना ही समझना चाहते हैं। इस जीव की खोज के बाद वैज्ञानिकों को ये अचरज हुआ कि ये किस तरह का जीव है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।